हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रोग्राम में G02 और G03 यानी रेडियस की कमांड दिए बिना हम किस तरह से रेडियस बना सकते हैं। ठीक है, तो उसकी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाएगी। ठीक है, तो मैंने एक ड्राइंग ले ली है जिसमें 40 mm का डायमीटर है। ठीक है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला डायमीटर है 80 mm का, और उसमें एक ओडी पर अंडरकट दे रखा है, यानी कि जहां ओडी और फेस मिलते हैं वहां पर एक अंडरकट है। ठीक है, और इस अंडरकट की डायमेंशन कुछ इस प्रकार है कि इसमें जो एंगल है वो 30 डिग्री का बनेगा और इसमें 0.8 का रेडियस है। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है यानी इस वाले पॉइंट से और ये ओडी के ऊपर की जो इसकी जो गहराई है अंडरकट की वो 0.5 है। ठीक है, तो 0.5 अगर इसकी गहराई ऊपर से है तो 0.5 इसकी गहराई नीचे से भी होगी। ठीक है, तो 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1.0 यानी कि 1 mm। ठीक है, यानी कि जो हमारी ओडी का डायमीटर है 40, तो हमारे अंडरकट का डायमीटर होगा 39। ठीक है, तो मैं इसको बनाऊंगा सबसे इजी मेथड से, यानी कि बिना रेडियस की कमांड दिए। तो उसके लिए मैं लूंगा टूल BNMG का, BNMG 1600408। ये मेरी इंसर्ट है। ठीक है, ये 408 का मतलब है कि मेरी जो इंसर्ट है वो 0.8 के रेडियस की इंसर्ट है। ठीक है, तो बिना रेडियस की कमांड दिए अगर आप रेडियस को बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप जो इंसर्ट यूज करोगे उसका रेडियस उतना ही होना चाहिए जितना रेडियस आपको कंपोनेंट में बनाना है। ठीक है, तो मुझे कंपोनेंट बनाना है 0.8 का, इसलिए मुझे इंसर्ट भी लेनी पड़ेगी 0.8 की। ठीक है, तो मैंने 0.8 की इंसर्ट सेलेक्ट कर ली है। ठीक, और मैं इसको जो बनाऊंगा तो मैं फ्रंट टर्निंग नहीं करूंगा, मैं रिवर्स टर्निंग करूंगा। ठीक है, हालांकि फ्रंट टर्निंग भी कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं रिवर्स कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि मैं स्टार्ट करूंगा यहां से और एंड करूंगा यहां पर। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम बनाता हूं। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम पर नंबर डालेंगे O1450। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम का नंबर ले लिया। अब मैं ले लेता हूं सीक्वेंस नंबर। अब मैं ले लूंगा टूल नंबर। ठीक है, T0101। अब RPM ले लिया मैंने G97 में और 1000। ठीक है, अब मैं पोजीशनिंग कर लेता हूं G0, G40, X। G40 दे दिया दोस्तों। अगर कोई टूल नोजरी डिस्कम्पनसेशन अगर पिछले का पड़ा हो मशीन में तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं पोजीशनिंग के लिए ये मेरा बड़ा वाला डायमीटर 80 mm का है, लेकिन मुझे 80 mm का डायमीटर मेंटेन नहीं करना, बनाना नहीं है। मैं इसको जोन में पकड़ूंगा और मैं ये फेसिंग करूंगा, ये फेसिंग करूंगा और ओडी करूंगा और ये फेसिंग करूंगा और ये अंडरकट और यहाँ पर चैम्बर बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये डायमीटर मेरा 80 है तो मैं इसको थोड़ा प्लस ले लूंगा, मैं इसको 84 ले लूंगा। ठीक है, और जेड में मैंने ले लिया 5 mm और M08 कूलेंट को ऑन कर दिया। ठीक है, यानी कि मेरी मशीन इस वाले पॉइंट पर आ चुकी है। अब इस पॉइंट से सीधे ये जाएगी इस ओडी की लेंथ को मेंटेन करने के लिए। ओडी की लेंथ कितनी है, 30 mm। तो ये वाले फेस को बनाने के लिए मैं टूल को यहां से सीधा यहां लेके जाऊंगा। तो मैं डाल दूंगा G0 Z -30.0, क्योंकि 30 mm की हमारी ओडी की लंबाई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर G01, G41, X 81.0, F.3। ठीक है दोस्तों, इस लाइन में मैंने G41 को एक्टिवेट कर दिया है। G41 को एक्टिवेट कर दिया, G01, G41 और X 81.0। इस लाइन में भी ये कटिंग नहीं करेगा अभी, क्योंकि ये डायमीटर मेरा 80 का है।
और ये 81 है, यानी कि अभी भी मेरे टूल और 1 mm ऊपर है। ठीक है, ये लाइन मैंने G41 को एक्टिवेट करने के लिए लिखी है। ठीक है, और ये G41 मैंने इसलिए लिखा है, कई बार आप लोग बोलो कि ओडी टर्निंग के लिए तो G42 लगता है। तो G42 लगता है दोस्तों फ्रंट से टर्निंग करेंगे तो, यानी कि फॉरवर्ड टर्निंग करेंगे। लेकिन अभी मैं रिवर्स टर्निंग करने वाला हूँ, यानी पीछे से चालू करूंगा आगे की तरफ, यानी यहाँ पीछे से ऑपरेशन चालू करूंगा और आगे की तरफ आऊंगा। ठीक है, तो 41 लगेगा। अब हो गया G01 X 39.0 F.1। ये 39 इसलिए दोस्तों कि ये 40 mm का हमारा डायमीटर है, जिसमें 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे ये अंडरकट लगेगा। ठीक है, तो ये अंडरकट जहां पर एंड होगा इसका, इसकी जो गहराई है वहां गहराई पे जाके इसका डायमीटर कितना होगा, यहां से ये डायमीटर कितना होगा, ये डायमीटर होगा 39। ठीक है, और उसके बाद G01 X, अब हमें X डायमीटर कहाँ जाना है, डायमीटर हमें इस वाले पॉइंट पे जाना है, यानी 40 mm के डायमीटर पर जाना है, 40.0। ठीक है, एंगल कितना मेंटेन करना है हमको, 30। ठीक है, 30 का एंगल मेंटेन करना है। ये मत सोचना कि 30 के लिए तो बताया था कि 30 का यानी 30 का एंगल बनाना है तो 150 डालेंगे। वो 150 जब डालते हैं जब ये एंगल इस तरफ हो। अभी हम रिवर्स टर्निंग कर रहे हैं, पीछे से चल के आ रहे हैं। अगर हमें ये वाला, अगर ऐसी कोई ओडी है और यहाँ पर अगर कोई ये 30 डिग्री का एंगल दे रखा होता, ये तो ऐसी कंडीशन में कितना डलता, ऐसी कंडीशन में डलता 150। ठीक है, क्यों, क्योंकि 90 ये हो गया और ये कितना बचा 60, ये 30 इधर बचा, तो 90 और 60 150 हो जाता, 150 डलता। लेकिन ये क्या है कि ये इस वाले उसमें आ रहा है पोर्शन में, यानी कि ये हमारा 90 का है ना, तो ये यहां से ऐसे आ रहा है और ये वाला डायमीटर हमारा 30 है। ठीक है, तो मशीन हमारी कहां से चलती है, यहां से चलती है, यहां से चलती है तो यानी यहां तक ही जाएगी, यानी कि 30 का ही हमें मूवमेंट करना है, इसलिए 30 एंगल है। ठीक है, अब G01 Z माइनस 1.0। ठीक है, F.1। ठीक है, यानी कि इसको 1 mm पहले यहाँ पर रोक लिया मैंने टर्निंग करते हुए, ओडी को बना रहा है ये, और इसको मैंने यही रोक लिया। क्यों, क्योंकि अब मेरे को चेम्फर लगाना है 1 mm का, और यहाँ पे मैंने x की वैल्यू नहीं डाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू क्या रहेगी, ये 40 रहेगी, यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक सिर्फ सीधा टर्निंग करना है, उसको x में ऊपर या नीचे नहीं जाना। 40 है तो 40 पर ही चलना है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक पूरा डायमीटर 40 ही बनाना है। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, G01 Z 0.0, ये वाले फेस में मेरा 0.0 है। ठीक है, और एंगल कितना रहेगा दोस्तों, 315 डिग्री। ठीक है, 315 डिग्री का एंगल रहेगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का ये एंगल, 90 का ये एंगल और 90 का ये, तो ये हो गया 9 27 270। ठीक है, 270 में, और ये 45 और इधर है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल इस तरह से लग रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वाली कंडीशन आ जाएगी, ये वाली कंडीशन। ठीक है, जब भी एंगल का कैलकुलेशन होगा तो उसका कैलकुलेशन इस पॉइंट से होगा, और इस पॉइंट से ये ऐसे चलेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ तक 90 कवर कर दिया, फिर 90 यहाँ हो गया, फिर 90 यहाँ हो गया, और फिर ये 45 और चलेगा। तो 270 और 45 कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 7 और 4 11 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 315। ठीक है, तो ये वही 315 है। ठीक है, और G01 X माइनस 1.0,
ठीक है, यानी कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया Z-30, यहाँ से Z-30 से स्टार्ट किया, ठीक है, और X-1 और Z 0.0 यानी इस वाले पॉइंट पर हमने एंड कर दिया, ठीक है। मैंने रिवर्स टर्निंग किया, ये रिवर्स आ रहा है, यहाँ से चल के टूल रिवर्स आ रहा आगे की तरफ, ठीक है, फॉरवर्ड नहीं आ रहा, फॉरवर्ड अंदर की तरफ नहीं आ रहा, रिवर्स टर्निंग है। अब क्या करेंगे कि G41 जो हमने डाला है, एक्टिवेट किया है, इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, G40, G0, G40 और Z 3.0 M09, ठीक है, G0 X 100.0, ठीक है, M05 और यहां से अब इसको होम कर देंगे G28 U 0.0 W 0.0 M01 M30, ठीक है। तो ये मेथड सबसे इजी है और आशा करता हूं कि आप इसको यूज भी करोगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और धन्यवाद।